देखिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं बेटा आपको हम, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है कम से कम 2 नंबर के, इसमें से ये नियम आते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्न 2 नियम दिए। अभी 2 नियम कौन कौन से थे ये मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना, और दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रथम नियम देखिए, यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यदि परिपथ बंद है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा परिपथ में तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक के परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रथम नियम, यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा परिपथ में तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये इसका हो गया, ठीक है, पहला नियम। दोबारा से पढ़ देता हूं। यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रेरित धारा परिपथ में तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये इसका पहला नियम हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। ये नियम देखिए, द्वितीय नियम, सेकंड नियम। इस नियम के अनुसार, ठीक है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण
परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यहां से है ये परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि परिपथ का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है डी फाई वी, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। ठीक है, या डेल्टा लिख सकते हैं आप। फाई वी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, और डी लगा दिया तो इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और दर के लिए क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गई एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो गया डी फाई वी अपॉन डी टी, ये बना। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी। अब ये माइनस क्यों लगा दिया, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर एक लेंज का नियम आएगा। तो लेंज का नियम बताएंगे क्या होता है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ये लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, तो लेंज का नियम विरोध के लिए आता है हमेशा, और विरोध के लिए यहाँ पर माइनस यूज किया गया है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी, ये स्थिति यहाँ से आती है। ठीक है, तो वैसे ये तो जो है किसका है, फैराडे का नियम है। अगर माइनस इसमें लग जाएगा तो इसमें लेंज और फैराडे का नियम कहलाता है। यह लिख सकते हैं, यह फैराडे एवं लेंज का नियम कहलाता है, फैराडे एवं लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहां से दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको लिखा है, इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि परिपथ का प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी फाई वी अपॉन डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी, यह फैराडे एवं लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, ये फैराडे का दूसरा नियम हो गया, और दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एग्जांपल है 9.3। ठीक है, इसको पढ़ रहा हूं मैं। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है कि एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी गई है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तल कैसे है, लंबवत है, कुंडली का तल 90 डिग्री कोण पर है। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई वी बराबर 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 मिली वेबर, ये बुक में एम डब्ल्यू बी लिखा हुआ है तो मिली कहलाएगा ये। ठीक है ना, मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई वी बराबर 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए फाई वी जो दे रखा है उसके आधार पर हम चलेंगे। तो यहाँ से कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम। हमेशा फैराडे के द्वितीय नियम पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से लिखता हूं मैं, देखिए सॉल्यूशन। चुंबकीय फ्लक्स आपको दे रखा है कितना, चुंबकीय फ्लक्स फाई वी बराबर दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, और ये दे रखा है मिली वेबर, ये दे रखा है। ठीक है ना, अब मिली में ही आंसर आएगा इसका।
अब यहाँ से हमें फाई बी का मान दे रखा, तो फैराडे के द्वितीय नियम से यहाँ लिख सकते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई बी का मान यहाँ से आ गया 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ठीक है, और मिली यहाँ से, और ये वेबर, ठीक है, ये आया। अब ये वोल्ट में चलेगा ये, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब तक यहाँ तक ये वैल्यू दे रखी थी आपको, तो यहाँ से देखिए डिफरेंशियल कर दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और टी ए है और टी ए है, तो यहाँ तक हो जाएगा अवकलन इसका, तो माइनस डी अपॉन डी टी, और यहाँ से हो जाएगा 2t स्क्वायर, और माइनस ये माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस डी अपॉन डी टी, यहाँ से हो जाएगा 60, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 9, ठीक है, मिली बाद में लिख देंगे लास्ट में। इसका डिफरेंशियल करिए तो माइनस ये है और 2 आगे आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी और टी स्क्वायर प्लस 6 पहले आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और टी ऊपर है ये, इसका इससे हो जाएगा। और इसका देखिए यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर डी फाई बी का मान पूरा लगा दिया और इसका यहाँ से अवकलन कर दिया, तो ये स्थिति यहाँ पर रहती है। अब हम ऊपर चलते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या होगा यहाँ से, एप्सिलॉन इक्वल्स टू, यहाँ से इसका अवकलन कर दीजिए पूरा इसका इससे, तो यहाँ से हो जाएगा -2, और ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है ना, और ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा +6, इतना रह जाएगा ये, ठीक है। और अगला टर्म क्या है, 0 हो गया, तो माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4t प्लस कितना हो गया 6, एप्सिलॉन इक्वल्स टू इतना बना, और यहाँ पर क्या आ गया मिली, ठीक है, और ये बन जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि t बराबर 5 सेकंड पर बताइए, ये t बराबर कितने पर, 5 सेकंड पर बताइए, तो t बराबर 5 सेकंड यहाँ पर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो t बराबर 5 सेकंड एट t बराबर 5 सेकंड पर, तो t बराबर 5 सेकंड लगा दीजिए, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू -4 और t की जगह पर 5 लगा दीजिए, प्लस यहाँ से 6 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5 चौक 20 प्लस कितना हो गया 6, एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना हो गया -14, और ये पीछे क्या लिख रहा है वोल्ट, मिली वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत भागफल का मान कितना आ गया -14 मिली वोल्ट आ गया। ये इसका आंसर हो गया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू -14 मिली वोल्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे फैराडे के नियम पर। तो फैराडे के दोनों नियम इंपोर्टेंट है, और या उस पर न्यूमेरिकल कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 है और पेज नंबर 216 पर है। इसी टाइप का हमने एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है, ठीक है ना, जो हमने फैराडे के नियम पर आधारित है, एक क्वेश्चन ले लिया है। अब उसी को जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल था, फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 216, इसको पढ़ते हैं। एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 समय के साथ परिवर्तित होता है। यहाँ t किस में दिया गया, सेकंड में है, तथा फाई मिली वेबर में है। तो t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल क्या होगा, ये कह रहा है। तो एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 समय के साथ परिवर्तित होता है। यहाँ t बराबर t सेकंड में तथा फाई मिली वेबर में है। तो t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली का प्रेरित विद्युत भागफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा ये सॉल्यूशन। यहाँ से प्रश्न से फाई बी इसका मान दे रखा है 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये किस में दे रखा है, मिली वेबर में। तो यहां से मिली वेबर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था उसी तरीके से। और t बराबर 5 सेकंड पर क्या पूछा है, एप्सिलॉन
पूछा है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है। तो फैराडे के नियम से लगा दीजिए, फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम है एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी फाई बी अपॉन क्या होता है डी टी। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू यहाँ से डी अपॉन डी टी लगा दिया, फाई बी का मान कितना हो गया 10 टी स्क्वायर प्लस 5 टी प्लस 1, ठीक है ये बना। इसका डिफरेंशियल कर दीजिए तो 10 टी आगे ले लो, डी अपॉन डी टी यहाँ लगा दो और यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा और टी यहाँ हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी टी और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। डी अपॉन डी टी इसके साथ ले लिया, डी अपॉन डी टी इसके साथ ले लिया, डी अपॉन डी टी इसके साथ ले लिया। अब क्या होगा कि 10 यहाँ आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंशियल कर दीजिए आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा इसका, प्लस 5 आ जाएगा dt अपॉन क्या हो जाएगा dt, प्लस इसका क्या हो जाएगा पूरे का 0, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से इसका गुणा करिए तो 20t आ गया, प्लस ये क्या आ गया 5, ठीक है इतना आया है अभी, ठीक है। अब एप्सिलॉन बराबर इतना आ गया और ये आ गया मिली वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि t बराबर 5 सेकंड पर बताइए, तो t बराबर 5 सेकंड, तो मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसकी थ्योरी हटा देता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी तो आप बुक से देख लेना बेटा, है ना। तो ये देखिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो गया 20t प्लस 5 मिली और यहां से आ गया वोल्ट, ठीक है। अब यहां से एट t बराबर 5 सेकेंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू 20 प्लस 5 प्लस 5 और पीछे आ गया मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 20/500 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 105 और क्या आ गया मिली वोल्ट। एप्सिलॉन बराबर ये मान आया 105 मिली वोल्ट। या फिर हम इसको बुक से बनाना चाहें तो बुक से कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ से डिफरेंशियल कर दिया मैंने, अवकलन केवल अवकलन के थ्रू उसको निकाला है। तो मिली का मतलब होता है 1 मिली बराबर होता है 10 की पावर -3, ये होता है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 105 गुणा 10 की पावर कितना हो गया -3 और ये वोल्ट आ गया। यहाँ से 3 जीरो हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.105 वोल्ट, इतना हो गया ये। और इसका जो आंसर ये आएगा, ठीक है, और आंसर बी होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप निकालेंगे। तो ये मैंने फैराडे का नियम पढ़ाया, पहला नियम और दूसरा नियम, उस पर आधारित मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल आगे भी करेंगे, एक्सरसाइज के भी। फिर हम पढ़ाएंगे आपको लेंज का नियम और जो इसमें एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट ही बताएंगे हेनरी और फैराडे के क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है ना। थैंक्स।